तो सोशल मीडिया पर शुरू है फिटनेस चैलेंज की चोंचलेबाजी एक हफ्ते भी चल नहीं पाई और मंत्री संतरी से लेकर आम लोगों का वीडियो पोस्ट करने का खुमार भी उतर गया। अलबत्ता 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली का चैलेंज मंजूर तो किया था, जिसके बाद उनका फिटनेस वीडियो आना अभी बाकी है। तो पीएम कब कैसे अपना फिटनेस वीडियो पोस्ट करते हैं यह देश देखना चाहता है। लेकिन सच तो यही है कि देश की सेहत से ज्यादा प्रधानमंत्री को अब अपनी योजनाओं की सेहत की चिंता सताने लगी, क्योंकि 4 बरस में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 से ज्यादा योजनाएं लॉन्च तो कर दी, पर अब उन पर सवाल और कोई नहीं अपने ही उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 112 योजना बनाई। उस योजना का धरातल पे लोगों को जानकारी न दी गई, न उस योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों ने काम किया। जब अपने कह रहे हैं तो सरकार को ध्यान देना होगा और प्रधानमंत्री भी हालात समझ रहे हैं। इसीलिए चौथे बरस में उन्होंने हर योजना के लाभार्थियों से बात करने का वो फार्मूला निकाला, जिसके आसरे वो जनता में ये संदेश दे सके कि उन्हें योजना का फीडबैक लेने में दिलचस्पी है, तो जमीन पर योजनाओं को गति भी दे सके। पर हालात परखें तो क्या निकलते हैं। तो किसान के अच्छे दिन आए नहीं, वो फिलहाल आंदोलन कर रहा है। पर वादे और दावों के बीच सच सिर्फ किसान तक सीमित नहीं। मोदी सरकार ने 4 बरस में 13 एम्स के निर्माण के लिए 148 अरब रुपए देने की बात कही, लेकिन दिए गए सिर्फ 4 अरब। क्यों? विनिवेश पर पूरा जोर होने के बावजूद एयर इंडिया का खरीदार कोई नहीं मिला। क्यों? 2017 में सरकार ने विनिवेश के जरिए जितना धन जुटाया, उसमें 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी LIC ने दिए। क्यों? जनधन खातों में 20% निष्क्रिय है, 1.3% बंद हो गए और जो अभी एक्टिव हैं, उनमें लोगों के पास पैसा जमा कराने को नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पता, जुड़ते ही नहीं है तो डालूंगा कहाँ से। खल्ली मजदूरी करता हूँ, इस वजह से जुड़ते नहीं है, डाल नहीं पाता। और इसी तरह मुद्रा योजना के तहत सिर्फ 1.3% लोगों को ही 5 लाख से ऊपर का लोन मिला। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर बांटे तो गए, लेकिन उनके पास सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं। इसीलिए तो जब योजना नहीं थी और जब योजना लाई गई तो LPG के खपत में अंतर आ गया। मसलन LPG की खपत 2014 से 2016 के बीच 9.75% रही और जब उज्ज्वला योजना आ गई उसके बाद 2016 से 18 के बीच LPG की खपत घटकर 9% पर आ गई। यानी उज्ज्वला योजना ने गैस कनेक्शन तो दिला दिया, पर दोबारा भरवाने के लिए पैसा तो चाहिए। भराने वाला दिक्कत बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो 850 सरकार से चाहते हैं कि भरावनी कम करें। इतना गैस दिए तो इतना ज्यादा रेट बढ़ा देंगे तो कहाँ से हम लोग गरीब भरवा सकेंगे। तो सरकार की योजनाएं ही जब फिटनेस लेवल पर फिट नहीं तो फिर मंत्री संतरी के फिटनेस टेस्ट के बीच विराट कोहली के चैलेंज पर फिटनेस का कौन सा मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से आता है? इंतजार कीजिए, देखेंगे। प्रधानमंत्री ने योजनाएं लॉन्च की, उसके बाद उन योजनाओं को लेकर उसके जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद बनाया। हमने भी संवाद बनाया, दोनों को एक साथ मिलाइए और इस रिपोर्ट के आसरे समझने की कोशिश कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है क्या। फूलमती जी नमस्ते। नमस्ते हाँ बताइए बताइए, आपके चेहरे पर तो खुशी तो दिख रही है। हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जब प्रधानमंत्री ही मुखातिब हुए तो हर कोई खुश नजर आया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। लेकिन जब ABP न्यूज का कैमरा PM आवास योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए निकला तो उतनी खुशी कहीं नजर आई नहीं और न ही हंसते हुए चेहरे नजर आए। बाहर से करवा दिया, अंदर पूरा ऐसा, नीचे का परस दो, अगल बगल आजू बाजू में कुछ भी नहीं किया, ऊपर नीचे कहीं भी। लेट बन रहा है, पता नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। उनके पास कागज वगज लेकर के भी गए तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये आपका नहीं है। कुछ नहीं मिला है। अमीरन की मिल जाती है, गरीबन की कभी मिलते ही नहीं है।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के देवरा गांव में रहने वाली चांद तारा अपने 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहती है। इन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए फॉर्म भरा था। महीनों बीत गए, पर अब तक उन्हें ये नहीं पता घर मिलेगा या नहीं। फार्म 4-5 महीना से भरल बा। मिला आपको कुछ? वही तो मिलल कुछ नहीं बा। और देवरा गांव के ग्राम प्रधान के मुताबिक उन्होंने आवास योजना की पात्रता के लिए गांव के 52 लोगों का नाम भी भेजा था, जिनमें से 7 के नाम काट दिए गए, लेकिन बाकी बचे 45 लोगों के लिए अब तक योजना की शुरुआत हुई नहीं है। अभ्यर्थी जो है जी लाभ पाने के हकदार बने हैं सर। क्या उनके किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया? अभी कोई पैसा नहीं आया सर। तो मुरादाबाद का हाल यह है कि शहर और गांव के तमाम लोग आवास योजना के लिए चक्कर लगा रहे हैं और रामपुर के रहने वाले आनंद वर्धन का नाम मुरादाबाद के लाभार्थियों की लिस्ट में आ गया। अभी तो मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये सुना है कि उसके साथ पहली इंस्टॉलमेंट जारी हो गई, लेकिन मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों का तो आरोप यह भी है कि फॉर्म भरने के बाद जांच के नाम पर उनसे 400-400 रुपए भी लिए गए, फिर भी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं कपड़े सिलने का काम करने वाले रहमतुल्ला का कहना है सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पैसा जारी हो गया, पर उनके खाते में तो पैसा आया ही नहीं, एक भी पैसा नहीं आया। 50,000 रुपए मिल गए हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये मेरा स्टेटमेंट बैंक का है, ये देख लीजिएगा, इसमें ये देख लीजिएगा रकम आई नहीं है, अभी कोई रकम नहीं आई है। और योजना के तहत मुरादाबाद के शहरी इलाकों में अभी तक किसी गरीब का मकान नहीं बना है। लगभग 21,000 लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 को पात्र माना गया और इनमें से सिर्फ 1,166 लोगों को 4 दिन पहले ही पहली किस्त मिली। वहीं कुशीनगर के विशुनपुरा विकास फंड के हिरनही गांव के पासवान परिवार की कहानी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों के नाम को मंजूरी मिल गई, पैसा भी जारी हो गया, लेकिन वो पैसा इन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में इनके नाम के आगे किसी और की खाता संख्या लिख दी गई। मतलब पैसा किसी दूसरे की जेब में चला गया, नाम चाहे इनका हो। क्या मिला हमें? क्या क्यों पता ना, क्यों उठा खा लेला, बता नहीं जानते। हमारा ससुर के मिला है, देवर के मिला है। और लोगों का कहना है ऐसे कई गांव में हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो इलाहाबाद में भी गरीबों के घर सिर्फ कागजों पर ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष में 56,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 741 लोगों को 50,000 रुपए की किश्त मिली है। और ये किश्त भी 1 जून को सीएम योगी के इलाहाबाद दौरे को ध्यान में रखते हुए जारी की गई। 56,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। अभी तक जो MIS पर एंट्री हुए हैं पात्र, उनकी लगभग 6,794 लोगों की आवास की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 1,500 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज की है। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना तो शुरू हो गया, लेकिन अगली किश्त न मिल पाने के कारण ज्यादातर घर अधूरे पड़े हैं। पर कागजों पर सब ठीक दिखे, इसीलिए अधिकारियों ने अधूरे घरों के बाहर की दीवार के सामने लाभार्थियों की फोटो खींच ली। अरे प्लास्टर दे दिया, नहीं हुआ। क्यों नहीं करवा रहे हो प्लास्टर? पैसे निकले जब तो करवाओ, क्या इसका करवाओ। और मध्य प्रदेश के मंडला की अनीता ने 4 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपना कच्चा घर तोड़कर काम भी शुरू करा दिया, लेकिन पैसे देर से मिलने के कारण काम रुक गया। जो फार्म भरा गया था वो दब गया था, फिर से फार्म भरने के बाद में अभी 8 दिन पहले ही अब प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आया है उसी से अभी कार्य चालू है। तो अगर 3 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना का ये हाल, तो प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा कैसे करेंगे जो उन्होंने किया है? हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। यानी दावा है इस योजना के तहत 2022 तक गांव में 3 करोड़ और शहरों में 1 करोड़ घर बन जाएंगे और 31 मार्च 2019 तक गांव में 1 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पर बीते 3 वर्ष में सिर्फ 40,76,243 घर ही बन पाए। तो अगले 9 महीनों में 60 लाख घर बनने हैं और 2022 तक 2.5 लाख से ज्यादा घर बनने हैं। बन जाएंगे, इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।